नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक क्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं हम लोग यूपीएचजीएस की। चलिए आइए कुछ डिस्कस करते हैं यूपीएचजीएस के लिए। यूपीएचजीएस का जैसा कि आप लोग सिलेबस देख पा रहे होंगे, टोटल 60 सब्जेक्ट है उसके अंदर। कितने सब्जेक्ट है? टोटल 60 सब्जेक्ट है। तो 60 सब्जेक्ट को लेकर यूपीएचजीएस का एक बड़ा सा एग्जाम होने वाला है। अब उस 60 सब्जेक्ट को आप कैसे कर सकते हैं, आइए इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो यह आता है आपके पास यूपीएचजीएस। यूपीएचजीएस के अंदर हमारे पास एक टेस्ट सीरीज चल रही है। उस टेस्ट सीरीज में हमने एक नया इनोवेशन किया। इनोवेशन ये है, एग्जाम्पल के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बात करती हूँ मैं आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। तो ये जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब आप पढ़ने बैठोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हम भी टेस्ट सीरीज देते हैं तो लगभग 25 क्वेश्चन देने पड़ रहे हैं, क्योंकि काट नहीं सकते। लेकिन जब 25 क्वेश्चन दे दिए आपने कर लिया, अब हम उनमें से वेरी इंपॉर्टेंट 5 बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल के, अगर यूपीएचजीएस करते तो पहला क्वेश्चन आता है सेक्शन नंबर 56 से, जो बात करता है आपके पास किसकी बात करता है? डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन की बात करता है, जो मेन का क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन आता है आपके पास रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, जो 51 से लगा के 58 तक आपका आता है, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस की बात करता है। तीसरा क्वेश्चन बनता है आपके पास सेक्शन नंबर 129 से लगाकर 131 तक, जो बात करता है आपकी कंटिन्यूस गारंटी की। चौथा क्वेश्चन बनता है आपके पास 172 से लगाकर 179 तक, जो बात करता है आपके प्लेज की। ठीक है, और ठीक वैसे ही पांचवा क्वेश्चन आपके बनता है व्हाट डू यू मीन कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो बात करता है सेक्शन नंबर 31 की। ठीक है, 31 से 30 वैसे 31 की। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट 5 सेक्शन क्वेश्चन हो गए, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है कि आप कैसे कवर करेंगे। तो 5 क्वेश्चन आपको, तो वैसे तो आपको मिलेंगे 25 क्वेश्चन एक बार आपको लिखने के लिए, लेकिन उन 25 में से 5 आपको याद करना है। ठीक वैसे हम बात करते हैं अपने यहाँ पे करप्शन एक्ट की, जिसको हम पीसी एक्ट कहते हैं। पीसी एक्ट को जब पेपर करते हैं तो मिलता है आपको 10 क्वेश्चन, लेकिन जब उसकी वेरी इंपॉर्टेंट की बात करते हैं तो मिलते हैं आपको 2 क्वेश्चन, जैसे कि सेक्शन नंबर 7 और एज वेल एज सेक्शन नंबर 19। ठीक है, तो ये 19 हो गया। ठीक वैसे चलते हैं हम एनडीपीएस एक्ट की। एनडीपीएस एक्ट में वैसे तो मिलेंगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन जब वेरी इंपॉर्टेंट की बात करेंगे तो मिलेंगे आपको 5 क्वेश्चन। तो वैसे हम लोग यहाँ पे टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, आपको सारे सेक्शंस भी लिखा रहे हैं। जैसे अभी हमने लिखा है उसका क्या बोलते हैं, बीएनएसएस। तो बीएनएसएस के हमने कट कटा के हमारे हुए 110 क्वेश्चन। अब उस 110 क्वेश्चन में से आपको मिलेंगे वेरी इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज में पहले हम सारे एक्ट के सेक्शंस लिखा देते हैं, जो मेजर एक्ट हैं और माइनर एक्ट के हम आपको पेपर दे रहे हैं, फिर उनमें से भी वापस आपको कंक्लूजन दे रहे हैं। तो ऐसे हम लोगों की क्लासेस चल रही है। साथ में हम क्या ना पूरा टेस्ट पेपर को हम डिस्कस भी करते हैं। जैसे अभी मैंने एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करवाया सीपीसी का, तो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन लिखना कैसे है, उसको पहचानना कैसे है, उसका आंसर करना कैसे, वो भी इसी टेस्ट सीरीज में इंक्लूड है, वो भी हमने किया है। तो ओवरऑल ये जो 60 सब्जेक्ट हैं, 60 सब्जेक्ट की हम टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। जब वेरी इंपॉर्टेंट है वही दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि ये भी दे दिया वो नहीं, क्योंकि समय नहीं है आपके पास। और इस टेस्ट सीरीज का मेन ऑब्जेक्टिव आपको मुझे लिखकर भेजना है। लिखकर आपको जितना लिखोगे उतना फायदा। अब आप कहेंगे मैडम मैं तो वकालत करता हूँ, कोर्ट जाता हूँ, उसको थोड़ा सा ब्रेक देना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल जो टेस्ट पेपर आपके पास आ रहे हैं उनको आपको कंप्लीट करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। वो लिखना है, लिखने के बाद आपको मुझे अपनी कॉपी भेजनी, मैं चेक करूंगी, जहां आपका आंसर सही नहीं हो ठीक कराऊंगी, और वहां मैं आपको क्या कहते हैं केस लो देती हूँ। अब इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का क्या फायदा वो बताती हूँ। देखिए, आपका रिजल्ट आए हुए लगभग 1 महीना निकल गया। इस 1 महीने में अभी तक आप पूरे पेपर को गो थ्रू नहीं हो पाए हो, आधा पढ़ते हो फिर काम आ जाता है। टेस्ट सीरीज से एक ही फायदा है कि अब तक इसके अंदर हमारे यहाँ क्लास के अंदर जो है लगभग 22 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें सीपीसी कंप्लीट हो गया, बीएनएसएस का एक पार्ट आ गया, प्रॉब्लम क्वेश्चंस आ गए, और बाकी बहुत सारे माइनर हो गए। क्लास को ज्वाइन करने का, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का एक ही फायदा है कि कंटिन्यूटी से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, अन्यथा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ इसकी जो फीस है, उस फीस के लिए आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं कि मैम इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, अगर आपको ज्वाइन करना है कैसे ज्वाइन करना है, तो इसकी फीस स्ट्रक्चर के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। क्योंकि मैं क्या कह रही हूँ, आपको सब आता है, आपको सब याद है, आपकी कंटेंट क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, बट कंटिन्यूटी नहीं हो रही। तो ये आपको कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी देगा, और रिकॉर्डिंग क्लासेस भी हैं। अब आता है इसी का सेकंड पार्ट, चलते हैं हमारे पास जजमेंट। आपके कोर्स में जजमेंट राइटिंग भी है, तो यहाँ पे जजमेंट राइटिंग भी सिखाई जाती है, चार्ज फ्रेम करना सिखाया जाता है, साथ ही साथ जो है आपके क्या बोलते हैं इश्यूज फ्रेम करना सिखाया जाता है, वो भी क्लासेस ले, आप वो क्लासेस भी ले सकते हैं, जिससे आपका क्या होगा, एटलीस्ट जजमेंट वाला पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और आप एक सुंदर सा जजमेंट लिख के आएंगे। क्योंकि अभी सबसे बड़ा टास्क है, यूपी सीटें भरता है, लास्ट टाइम भी भरी, तो आपका सबसे बड़ा टास्क है कि आपका कोर्स अच्छे से कंप्लीट हो जाए। जो तीसरा पार्ट है हमारे जजमेंट की क्लासेस के भी आप पूछ सकते हैं। तीसरा पार्ट है हमारे पास ट्रांसलेशन।
हम लोग ट्रांसलेशन की क्लासेस भी चला रहे हैं। आप ट्रांसलेशन की क्लासेस भी ले सकते हैं। अब ट्रांसलेशन देखो करना खुद को ही है, लेकिन क्लास ज्वाइन करने से क्या फ़ायदा होगा, आप ट्रांसलेशन कर लेंगे। आज आपको लगभग 1 महीना निकल गया, 1 महीने में 30 दिन में अगर आप एक हिंदी का इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी करते तो 60 पैराग्राफ पढ़ लेते, लेकिन आप 60 पैराग्राफ नहीं कर पाए। एक दिन किया, 2 दिन छूट गया, फिर किया, छूट गया, पढ़ लिया, छोड़ दिया। क्लास की वजह से क्या होगा, कंटिन्यूटी, रोज आपको 2 पैराग्राफ तो करना ही है, हिंदी का इंग्लिश और इंग्लिश का हिंदी तो आपको करना ही करना है। तो इस तरह से हमारी UPHGS की क्लासेस चल रही हैं अटैच स्टेज की, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इन तीनों की फीस की जानकारी के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगी कि मैं छोटा सा एक क्लास चलाऊंगी जिसके अंदर मेरे आप देखिएगा जो मेरे शॉर्ट्स आते हैं इंस्टाग्राम पर या मेरे शॉर्ट्स आते हैं यूट्यूब पर या फेसबुक पर, उनमें अभी मैं एक सीरीज चलाना शुरू करूंगी जिसके अंदर UPHGS के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन कौन से हो सकते हैं उनकी मैं सीरीज चलाऊंगी। साथ ही साथ आज है आपकी 1 फेब, आपको 10 फेब से 10 फरवरी से 10 फेब से यूपी के जो हैं मॉक टेस्ट पेपर मिलेंगे। पेपर नंबर 1 जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट होंगे, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4, ऐसे टोटल 3 सेट मिलेंगे आपको। ये भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, इसमें 3 सेट होंगे जिसके अंदर 4 पेपर होंगे, आपको करना है। उन पेपरों को हम क्लास में डिस्कशन भी करेंगे, बट उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी क्योंकि वो डिस्कशन लाइव क्लास में रहेगा। लाइव क्लास ऑनलाइन लाइव हो सकती है, ऑफलाइन हो सकती है। रिकॉर्डिंग में फिर आपको पता नहीं चलेगा, किसी का मैंने आंसर भेजा, वो आंसर कहीं चला गया, आप क्लास में बैठोगे तो हैंड टू हैंड व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज उस टेस्ट सीरीज वाले में भी ये इंक्लूड रहेगा क्योंकि आपके प्रैक्टिस के लिए है। तो 3 सेट टोटल, आपको 3 सेट मिलेंगे। इसकी फीस स्ट्रक्चर बहुत आपके बिल्कुल बजट के है क्योंकि उसकी फीस स्ट्रक्चर थोड़ी ज़्यादा है, इसका तो बिल्कुल आपके बजट के अंदर है, आप बिल्कुल इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका फीस क्या रहेगा, इसको कैसे ज्वाइन करना है, इसके लिए भी आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। तो UPHGS आपका एग्जाम जो होने वाला वो लगभग मार्च में सुनने को आ रहा है या मार्च के बाद सुनने को आ रहा है, तो अभी भी आपके पास है, पूरा फेब आपके पास है। देखा जाए तो पूरे 30 दिन है, आप 30 दिन में भी अपना कोर्स खत्म कर सकते हैं। तो 60 सब्जेक्ट है ना, एक दिन में अगर 5 सब्जेक्ट का टारगेट करोगे तब भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और रही बात पढ़ने की, आपको लगता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, मेजर को फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ क्योंकि अब आपका पैटर्न होगा राजस्थान जुडिशरी वाला पैटर्न, राजस्थान ADJ वाला पैटर्न, तो आप उसको फॉलो करके भी कर सकते हैं। लेकिन कैसे भी करके आपको अपने लिए एक दिन में 6 घंटे तो निकालने होंगे जिससे आप 5 माइनर एक दिन में पढ़ सकते हैं और मेजर का एक पार्ट पढ़ सकते हैं। इतना आपको अपना स्ट्रेटेजी प्लान करना होगा। आप सबको ऑल द बेस्ट। इसके अलावा जो भी UPHGS के स्टूडेंट हैं, कोई भी आपको हेल्प चाहिए, किसी भी तरह की नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे स्ट्रेटेजी बनाए, तो आप मुझे बिल्कुल कॉल मैसेज कर सकते हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट।